So students, today we will study the DBMS functionality. First functionality is defining a database. डेटाबेस डिफाइन का मतलब क्या होता है कि जो हम डेटाबेस को क्रिएट कर रहे हैं, तो डेटाबेस को जो हम क्रिएट करते हैं उसमें हम तीन डेफिनेशंस का ध्यान रखते हैं: द डेटा टाइप ऑफ द एट्रीब्यूट्स, द डेटा स्ट्रक्चर दैट वी आर यूजिंग एंड द कांस्टेंट एसोसिएटेड विद दैट. कांस्टेंट रेफर्स टू कि सपोज मुझे एक स्टूडेंट का रोल नंबर इंसर्ट करना है अपने डेटाबेस में, तो उसके लिए कांस्टेंट क्या है कि हमारा जो स्टूडेंट का रोल नंबर होगा वो 10 डिजिट्स का ही होगा. सो दीज आर कॉल्ड द कांस्टेंट. सेकेंड फंक्शनलिटी इज कंस्ट्रक्टिंग और लोडिंग द डेटाबेस. कंस्ट्रक्टिंग और लोडिंग डेटाबेस मीन्स कि जब हम अपने डेटाबेस को क्रिएट करते हैं तो हम अपने डेटाबेस को एक पर्टिकुलर स्टोरेज मीडियम में क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा. सो कंस्ट्रक्टिंग और लोडिंग द डेटाबेस मीन्स कि हम अपने डेटाबेस को क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर हार्ड डिस्क में या एक स्टोरेज मीडियम में स्टोर करा रहे हैं. थर्ड इज मैनिपुलेटिंग द डेटाबेस. मैनिपुलेटिंग ऑफ द डेटाबेस includes various operation like inserting a new record, deleting the existing record or modifying the existing record. Third, next functionality is concurrent processing and sharing. concurrent processing and sharing का मतलब क्या होता है कि हम मल्टीपल यूजर्स को सेम टाइम पे अलाउ करते हैं कि वो हमारे डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है और उसको शेयर भी कर सकता है. सो concurrent processing मीन्स सेम टाइम पे मल्टीपल यूजर्स क्या कर रहे हैं, हमारे डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं. नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी. प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी इज रेफर्स टू कि प्रोटेक्शन ऑफ द डेटाबेस फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर्स एज वेल एज प्रोटेक्शन फ्रॉम मैलिशियस कोड टू बी रन इन द सिस्टम. हम अपने डेटाबेस को क्या कर रहे हैं, किसी मैलिशियस सॉफ्टवेयर से प्रिवेंट कर रहे हैं कि हमारे सिस्टम में कोई मैलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म ना हो. ऑल्सो कि कोई अनऑथराइज यूजर हमारे डेटाबेस को एक्सेस ना कर सके, सिर्फ और सिर्फ जो ऑथराइज यूजर्स हैं वही हमारे डेटाबेस को एक्सेस कर सकें. नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज फंक्शनलिटी इज मेंटेनेंस ऑफ द डेटाबेस. एज वी नो दैट कि जैसे जैसे हमारा सिस्टम इवॉल्व होता है, हमारे सिस्टम में न्यू एडवांसमेंट आती है, वैसे ही हमारे डेटाबेस की जो रिक्वायरमेंट है वो टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है. तो हमारा डेटाबेस ऐसा होना चाहिए कि हम उसे टाइम के साथ साथ उसको मॉडिफाई या चेंज कर सकें. सो दैट इज कॉल्ड द मेंटेनेंस. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ DBMS फंक्शनैलिटी. सो बिफोर द डेटाबेस सिस्टम, जब तक हमारे पास डेटाबेस सिस्टम नहीं आया था तब उससे पहले हम जो यूज़ करते थे डेटाबेस को मैनेज करने के लिए वो था हमारा फाइल सिस्टम. फाइल सिस्टम में क्या होता था कि जितने भी यूज़र्स होते थे सिस्टम में, किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, वो अपने अपने नीड के अकॉर्डिंग डेटा को मैनेज करते थे. मीन्स देयर इज़ नो सेंट्रलाइज्ड एनवायरनमेंट वेयर ऑल द डेटाबेस इज स्टोर्ड एट अ पर्टिकुलर प्लेस. जितनी भी एंटिटीज़ हैं वो क्या करती थी, अपनी अपनी डेटाबेस को स्टोर करती थी. फॉर एग्जांपल, सपोज मैं अगर कॉलेज की बात करूँ, अगर डेटाबेस सिस्टम नहीं होता तो कॉलेज में अगर मुझे स्टूडेंट के डेटाबेस मैनेज करना होता यूजिंग द फाइल सिस्टम, तो वो कैसे मैनेज होता कि फाइल सिस्टम के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट में आपका डेटाबेस अलग स्टूडेंट का होता, आपके अकाउंट ऑफिस में डेटाबेस इस स्टूडेंट का डेटाबेस अलग होता है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड अलग होता है, रजिस्ट्रार ऑफिस अपना अलग डेटाबेस मेंटेन करता. सो दीज आर कॉल्ड, ये जो हमारा एनवायरनमेंट था ये था हमारा फाइल सिस्टम एनवायरनमेंट, जिसमें हमारा डेटाबेस क्या होता है, अलग अलग मैनेज होता था. बट इसमें प्रॉब्लम क्या होती थी फाइल सिस्टम में कि हमारा जो डेटा था वो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाता था. देयर इज़ नो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल. सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल का मतलब कि हम जितने भी डिफरेंट यूजर्स हैं वो अपने अपने अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, डेटाबेस को मैनेज कर रहे हैं, तो कोई सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं होता था, जिसकी वजह से हमारा क्या होता था, डेटा में रिडंडेंसी आ जाती थी और इनकन्सिस्टेंसी भी हो सकती थी. डेटा रिडंडेंसी का मतलब होता है कि डेटा का क्या होता था, रिपीटिशन होता था. डेटा रिडंडेंसी refers to repetition of data and inconsistency means कि सपोज आपका आप डिपार्टमेंट में स्टडी कर रहे हो, आपका सपोज कॉन्टैक्ट नंबर चेंज हो गया, तो आपने अपने डिपार्टमेंट में तो उसको अपडेट करवा दिया अपने कॉन्टैक्ट नंबर को, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस में और आपके अकाउंट ऑफिस में आपका फ़ोन नंबर अपडेट नहीं हुआ. तो इसमें इनकन्सिस्टेंसी क्या हो गई कि इस एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए डिपार्टमेंट में फ़ोन नंबर अलग है और आपके रिमेनिंग दो जगह पे अकाउंट ऑफिस में और रजिस्ट्रार ऑफिस में आपका रोल नंबर, आपका कॉन्टैक्ट नंबर अलग है. सो दैट इज़ कॉल्ड इनकन्सिस्टेंट डेटा. इनकन्सिस्टेंसी का मतलब क्या होगा कि एक टाइम पे एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के लिए डिफरेंट वैल्यूज़ होना. थर्ड इज इंटीग्रिटी प्रॉब्लम. इंटीग्रिटी प्रॉब्लम मीन्स कि डेटा हमारा इंटीग्रेटेड फॉर्म में नहीं रहता था. उसमें हमारा जो भी कांस्टेंट है, सपोज मैंने कांस्टेंट लगा रखा है कि रोल नंबर के लिए 10 डिजिट्स मैंने लगा दिए, लेकिन और किसी ने रोल नंबर के लिए 10 डिजिट नहीं लगाया, तो वहाँ पे अगर 11 डिजिट का रोल नंबर हम इंसर्ट करें तो वो हो सकता है. तो दैट इज कॉल्ड द इंटीग्रिटी प्रॉब्लम.
फोर्थ प्रॉब्लम जो हमारी फाइल सिस्टम में हो सकती थी वो थी एटॉमिसिटी प्रॉब्लम। एटॉमिसिटी प्रॉब्लम मीन्स कि मल्टीपल वर्जन्स ऑफ द डेटा, मीन्स हमारे पास क्या है, एक जगह पे डेटा कुछ और है, दूसरी जगह पे डेटा कुछ और है। एंड फिफ्थ प्रॉब्लम विद द डेटाबेस विद द फाइल सिस्टम इज सिक्योरिटी प्रॉब्लम। देयर इज नो सेंट्रलाइज कंट्रोल ऑफ द डेटा, सो सिक्योरिटी में हमारी कॉम्प्रोमाइज हो सकती थी इन द file system. So to overcome these drawbacks of the file system, the DBMS, that is the database management system, was developed. So if we compare database management system with the file system, so what are the differences कि हमारा जो DBMS होता है वो होता है इंटर रिलेटेड डेटा, जिसको हम एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के थ्रू एक्सेस करते हैं। लेकिन फ्लैट फाइल सिस्टम में क्या होता है कि हर एक यूज़र अपने अपने अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, डेटाबेस को मैनेज कर रहा है, तो कोई सेंट्रलाइज कंट्रोल वहाँ पे नहीं होता। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन द DBMS एंड फाइल सिस्टम इज हमारे डेटाबेस सिस्टम में कोई रिडंडेंसी नहीं होती और बहुत ही मिनिमल रिडंडेंसी होती है, लेकिन हमारे फाइल सिस्टम में रिडंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। रिडंडेंसी इज द रिपीटिशन ऑफ डेटा। कॉस्ट के टर्म्स में इफ़ वी कंपेयर, सो DBMS इज नॉट मच कॉस्ट इफेक्टिव, बट हमारा जो फाइल सिस्टम है वो हमारा कॉस्ट इफेक्टिव था, मीन्स इट इज़ कन्वीनियंट टू यूज़। नेक्स्ट इज यूसेज की अगर हम बात करें तो यूसेज जो हमारा DBMS है वो हमारा लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में, लार्ज जहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा डेटा होता है, तो उसको मैनेज करने के लिए मेजरली हम जो डेटाबेस यूज़ करते हैं वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के पर्पज से यूज़ करते हैं। वेरियस फाइल सिस्टम हम स्मॉल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ व्यूज़ में क्या होता है कि हाउ द यूज़र इज़ व्यूइंग द डेटा। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें अलाउ करता है कि जिस भी टाइप का यूज़र है हम उसको उसके अकॉर्डिंग ही डेटा को व्यू कराएं, हम सारा डेटा एक यूज़र को व्यू ना कराएं। लेकिन फाइल सिस्टम में क्या होता था कि कुछ भी इंफॉर्मेशन कोई भी यूज़र व्यू कर सकता था, सो इस वजह से उसमें सिक्योरिटी भी कम थी।